दोस्तों, आप क्या कर रहे हैं? यकीनन आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। आप टेंसेस को अच्छे से समझ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स बिना सब्सक्राइब किए इंग्लिश सीख रहे हैं। कुछ प्यारे स्टूडेंट सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर क्या बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम आज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ रहे हैं और ये सारी बातें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस कब और कैसे यूज़ करते हैं, आज के लेक्चर में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की 5 डिफरेंट यूजेस बताऊंगा। इसका यूज़ आप रोज़ाना करते हैं लेकिन आपको मालूम ही नहीं। जब आप इसको समझ लेंगे तो आप इसका यूज़ रोज़मर्रा में करेंगे और इंग्लिश आपको हलवा लगेगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तमाम टेंसेस में बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मैन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अगर आपने मेरा स्टेटिव सेंटेंसेस वाला लेक्चर सुना हो तो वहाँ पर इज एम आर एज ए स्टेट वर्ब काम कर रहे थे, लेकिन जब प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बात होती है तो इज एम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं। दोस्तों, जब भी हम प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूस की बात करते हैं तो हम दो दिलों को जोड़ते हैं। कैसे? कंटिन्यूस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा लेते हैं। एक दिल आपका मेन वर्ब हो गया और दूसरा दिल आईएनजी। जब ये दो दिल मिल जाते हैं तो इसको फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। अगर कंटिन्यूस में आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाया तो कंटिन्यूस का दिल टूट जाएगा और टेंस बनाने का सारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। मज़े की बात तो ये है कि कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब भी इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या फिर इंट्रोनेगेटिव का काम कर देते हैं। इसलिए सिर्फ समझने की बात है, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं। रट्टे बहुत लगा लिए, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस का पहला यूज़ ये है कि जब भी हम प्रेजेंट में किसी काम के मुसलसल होने की बात करते हैं, जब हमें ये तो मालूम नहीं हो कि काम कब स्टार्ट हुआ, लेकिन ये मालूम हो कि प्रेजेंट में काम कंटिन्यू है, या फिर ये बताना नहीं हो कि काम कब शुरू होगा, मगर सिर्फ ये बताना हो कि इस वक्त क्या काम हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे शोर मचा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि प्रेजेंट में क्या काम हो रहा है। दूसरी एग्जाम्पल देखें, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, यानी अभी की बात हो रही है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। ये मुझे नहीं मालूम, ना ही मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि आप कब से देख रहे हैं, सिर्फ अभी की बात कर रहा हूँ। चलें इंग्लिश में इसका सेंटेंस बनाते हैं। द चाइल्ड्स आर मेकिंग नॉइस। चाइल्ड सब्जेक्ट आ गया और हेल्पिंग वर्ब की जगह आर आ गया और मेन वर्ब की जगह आ गया मेक। इसके साथ आईएनजी लगाकर मेकिंग हो गया और फिर ऑब्जेक्ट नॉइस आ गया। इसका नेगेटिव देखें, चाइल्ड आर नॉट मेकिंग नॉइस। और आपको अच्छे से पता है कि आर के साथ नोट को मिला के लिखेंगे तो इस तरह से आंट बन जाएगा, जो कि ज़्यादा अच्छा और फॉर्मल हो जाता है। बाकी दोनों तरह से लिखा और बोला जा सकता है, कोई मसला नहीं इसमें। द चाइल्ड्स आंट मेकिंग नॉइस। इंट्रोगेटिव में बन जाएगा आर द चाइल्ड्स मेकिंग नॉइस। इंट्रोनेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स सब्जेक्ट से पहले आ गए और बाकी सब सेम सेंटेंस बन गया। इसका सेकेंड यूज़ होता है टेम्परेरी सिचुएशन के लिए, जब किसी मखसूस वक्त की बात करते हैं या फिर ऐसे काम और हालात की बात करनी हो कि वो इन दिनों या आजकल में हो रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम आजकल अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। मैं 1 महीने के लिए लाहौर में रह रहा हूँ। तुम आजकल क्या कर रहे हो? देखिए, इन सब में एक टाइम पीरियड की बात हो रही है, लेकिन प्रेजेंट में बात हो रही है और प्रेजेंट की ही बात हो रही है। इसकी ट्रांसलेशन देखें, वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ अडेज। आई एम स्टेइंग इन लाहौर फॉर अ वीक। वॉट आर यू डूइंग नाउ अडेज। यहाँ WH क्वेश्चन आ गया, इसको भी समझ लें। जब भी WH क्वेश्चन आएंगे यानी व्हाट, वेयर, हु, व्हाई, व्हेन,
हाउ, तो वो सेंटेंस के शुरू में और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव आपको पता है कैसे बनेंगे। इन दो के आपने बना के कमेंट बॉक्स में चेक करवाने हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का तीसरा यूज़ जब वक्त के साथ साथ हालात में कोई तब्दीली या तरक्की या कमज़ोरी, अच्छाई या बुराई वाक़ हो रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सुस्त हो रहा है, वो कमज़ोर हो रहा है, हम बूढ़े हो रहे हैं, दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। ही इज़ गेटिंग लेज़ी, ही इज़ गेटिंग वीक, वी आर गेटिंग ओल्ड, टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। इनके इंट्रोनेगेटिव और इंटेरोगेटिव आपको बना के कमेंट बॉक्स में चेक करवाने हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का फोर्थ यूज़ तब कर सकते हैं जब हमने फ्यूचर में कुछ काम करने के लिए प्रेजेंट में डिसाइड किया हो, यानी जब हम फ्यूचर अरेंजमेंट्स की बात करते हैं। जैसे हम कल मैच खेल रहे हैं, वो अगले हफ्ते पाकिस्तान वापस आ रही है, क्या तुम कल यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तुम आज शाम क्या कर रहे हो। इनकी ट्रांसलेशन करते हैं। वी आर प्लेइंग अ मैच टमोरो, शी इज़ कमिंग बैक टू पाकिस्तान नेक्स्ट वीक, आर यू गोइंग टू यूनिवर्सिटी टमोरो, व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का फिफ्थ यूज़ कैसे किया जाता है। दोस्तों, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का फ्यूचर के लिए यूज़ और गोइंग टू बिल्कुल एक जैसा है। ये बी गोइंग टू क्या है इसको देखें। जैसे मैंने कहा वी आर प्लेइंग अ मैच टमोरो, इसमें मेन वर्ब में आईएनजी नहीं लगाया जाता और इससे पहले गोइंग टू लिख दिया जाता है। जैसे इसमें हमने प्ले के साथ आईएनजी नहीं लगाया और इससे पहले गोइंग टू लगा दिया, यानी वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टमोरो। इसी तरह के बी गोइंग टू के सेंटेंसेस आप भी बना के कमेंट बॉक्स में चेक कराएं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तमाम टेंसेस में बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और बहुत तरीक़ों से इसका यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों, आपको समझाने के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। मेरी कोशिश होती है कि आपको आसान अल्फाज में सब समझाया जा सके। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। अब तक के लिए यही, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ा करें, इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। साथ ही आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो भी कर लिया करें और चेक करवाने के लिए कमेंट बॉक्स में सेंड कर दिया करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।